ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का पहली बार एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो किसकी तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए क्या कुछ संदेश दिया गया है और मुस्तफा खामेनेई इस वीडियो के अंदर क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ आपको इस खबर के अंदर यह भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका और इजराइल के कई बड़े ठिकाने सीधे तौर पर अब आईआरजीसी के निशाने पर है और बड़ा हमला आईआरजीसी करने वाला है, यह भी साफ हो गया है। और आईआरजीसी की तरफ से यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की तरफ से कहा गया है कि हम तैयार बैठे हैं। होर्मुज की खाड़ी में अगर अमेरिका के सैनिक आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि कौन सा और किस तरीके से स्वागत किया जाएगा। और वहीं ईरान ने अब सीधे तौर पर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने $2 मिलियन वसूल कर लिए, यानी उसका इस जंग को रोकने का जो 3 सूत्र फॉर्मूला था, यानी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, आपको हमें एश्योरेंस देनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी, और तीसरी बड़ी बात कि आप हमारे किसी भी कार्यक्रम के अंदर परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दोबारा हम पर पलटवार नहीं करेंगे। तो भरपाई वाला जो पहला फॉर्मूला है उसको ईरान ने खुद ब खुद शुरू कर दिया है। और ये एक तरीके से आप ये कहिए कि आगे रास्ता खोलने वाला भी है और आगे का रास्ता बंद करने वाला भी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मुस्तफा खामेनेई के वीडियो से। ये वीडियो आप देखिए, मुस्तफा खामेनेई का वीडियो है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर उनका ये वीडियो जारी हुआ है और इसमें छात्रों को वो धार्मिक शिक्षा देते हुए नजर आए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कहां है, इसको लेकर के बार बार सस्पेंस जो वो दिखाई दे रहा था। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बीच में एक वीडियो जारी किया है और इसमें दावा किया जा रहा है कि ये पहली बार का ये वीडियो है जिसमें मुस्तफा खामेनेई छात्रों को धार्मिक शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी प्रसारण संस्था यानी IRIB ने कहा है कि यह फुटेज पहली बार जारी किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वीडियो कब का है। इससे शक पैदा हो रहा है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि वीडियो पुराना है। वीडियो में खामेनेई छात्रों के एक समूह को अरबी में संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 56 साल के मुस्तफा खामेनेई ने पिता अयतुल्ला अली खामेनेई उनकी मौत के बाद में, जिनकी मौत 28 फरवरी को हुई थी, उसके बाद में उनको सुप्रीम लीडर के पद पर नवाजा गया था और उसके बाद में तरह तरह की अटकलें लग रही थी कि मुस्तफा खामेनेई ये हो गया है, वो हो गया है, कोमा में चले गए हैं, पैर टूट गया है, पैर कट गया है, हाथ कट गया है, किसी ने कहा कि उनका चेहरा बहुत ध्वस्त हो गया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो साफ तौर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلوات الله علیه است و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. Was ist das, was diesen Kreis so anziehend macht? چه در این حلقه می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده است؟ شاید نبود جمود و مواظبت از نوآوری‌های نامنضبط است. شاید حریت علمی میان سبک استدلالی حوزه قم و نجف. این مطلب قاعده لطف بود. मुस्तफा खामेनेई के इस वीडियो के सामने आने के बाद में जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ईरान की ताकत बड़ी है और मुस्तफा खामेनेई का इस तरह का वीडियो सामने जब आता है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईरान के लिए नैरेटिव की लड़ाई थोड़ी और मजबूत हो गई है। और इजराइल के लोगों के अंदर जिस तरीके से बार बार बुलबुले दिखाई दे रहे थे कि भैया खामेनेई को मार दिया, खामेनेई को मार दिया, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं किया गया है कि वीडियो कब का है और कहां का है, लेकिन संभवतः इस तरह का वीडियो अगर जारी किया गया है तो हो सकता है कि इसके पीछे एक मैसेज ये भी हो कि मुस्तफा खामेनेई बड़ी आसानी के साथ में और बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर के अपने काम में लगे हुए हैं। यानी जो लोगों के अंदर जो सुप्रीम लीडर का एक काम भी है कि लोगों में, अपनी आवाम में, अपने नए नौजवान छात्रों के अंदर जो धार्मिक शिक्षा देने का काम है वो भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, युद्ध के अंदर
युद्ध तो वो संभाल ही रहे हैं, और जैसा उन्होंने अपना जो पहला राष्ट्र के नाम जो संबोधन उन्होंने दिया था उसी में उन्होंने साफ कर दिया था कि वो युद्ध में किस तरीके से जाएंगे, और धीरे धीरे वो चीजें ग्राउंड पर उतरती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद में अमेरिका और इजराइल के अंदर IRGC की तरफ से कई बड़े ठिकाने वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है ईरान पिछले कई दिनों से इसी तरीके से हमले कर रहा है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम बता करके इसलिए हमले कर रहे हैं ताकि वहां से आम लोग, शहरी लोग जो है वो दूर हट जाएं, और हम किसी भी प्रकार से आम शहरियों को निशाना नहीं बनाना चाहते। अब ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमला किया जाएगा, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कई बड़े ठिकाने, कई बड़े निशाने वो लक्ष्य तय किए गए हैं। और इसमें सबसे पहले नंबर पर अली अल सलेम एयरबेस कुवैत के अंदर UAV कमांड सेंटर, हैंगर, वेयर हाउस, यहां पर निशाना साधा जाएगा। वहीं इसके बाद में US नेतृत्व वाला कमांड पोस्ट अल वफा बेस, यहां पर भी हमला IRGC की तरफ से होगा, और इजराइल से जुड़े हुए रडार और एयर डिफेंस साइट्स वहां पर हमले किए जाएंगे। यानी ईरान ये स्पष्ट कर रहा है कि अब हमारे ताजे जो हमले हैं वो इसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं। और कल भी जो है वो ईरान ने इसी तरीके से किया था कि जो भी लोग कुवैत के अंदर या फिर सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी एयरबेस पर और उसके साथ साथ जो तेल के ठिकाने हैं उनके आसपास है तो वहां से दूर हट जाए, और 24 घंटे के लिए समय भी दिया गया था। और उसके बाद में सऊदी अरब में बड़ा हमला हुआ, कतर के अंदर बड़ा हमला हुआ, और अब जो है वो नए हमले और जारी कर दिए गए हैं। यानी लगातार ईरान जो है वो हमले पर हमले कर रहा है, और वो भी बता करके हमले कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ईरान की ताकत दिखाने के लिए काफी है। अब एक बड़ी खबर सामने आई आज, और जैसे ही खबर सामने आती है उस खबर के सामने आते ही दुनिया के अंदर दो राय दिखाई देने लगी। खबर यह है कि ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज से जाने के लिए $2 मिलियन की डिमांड की, और उसके बाद में ऑयल शिप्स जिन्होंने वहां पर $2 मिलियन वो पे किए उनको जाने दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो $2 मिलियन देगा वो जाएगा। यानी एक तरीके से ईरान अब ये स्टेट ऑफ होर्मुज को वो अपने लिए, अपने आर्थिक सहायता के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और स्टेट ऑफ होर्मुज से अगर आपको जाना है तो $2 मिलियन आपको देना पड़ेगा। ये साफ संदेश दे दिया गया है। $2 मिलियन यानी 17 करोड़ के आसपास, आप भारतीय रुपए में अगर इसको आप कन्वर्ट करें। और बड़ी बात ये, इसको लेकर के दो राय दिखाई दे रही हैं। पहली ये कि ईरान अगर इस तरीके से कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है फिर ये कहा जा सकता है कि भाई ईरान तो पूरी दुनिया को अपने फायदे के लिए वहां पर ठगने का काम करेगा। लेकिन उन लोगों को जरा ये भी देखना चाहिए कि कल को अगर अमेरिका का कब्जा यहां पर हो गया, अमेरिका ने ईरान पर अगर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका तो पता नहीं अब क्या करेगा। आप जानते हैं कि टैरिफ के नाम पर अमेरिका ने किस तरीके से पूरी दुनिया पर क्या क्या किया। कहीं पर 50% टैरिफ, कहीं पर 40% टैरिफ, कहीं पर 20% टैरिफ, कहीं पर 30% टैरिफ। तो अमेरिका के हाथ में कल को ये जादुई छड़ी आ गई तो अमेरिका ना जाने इसका किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ईरान अगर ऐसा कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको ज़रूरत है। ईरान पर पहले से सैंक्शन लगे हुए हैं, और ऐसे में ईरान को ज़रूरत है, आर्थिक तौर पर उसका भारी नुकसान हुआ है। और ऐसे में अगर वो स्टेट ऑफ होर्मुज को रणनीतिक तौर पर अगर इस्तेमाल कर रहा है तो शायद इसमें गलत भी नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इसका मतलब ये होगा कि $2 मिलियन, $4 मिलियन वो अलग अलग शिप्स के हिसाब से, उसकी ऑयल कैपेसिटी के हिसाब से ईरान वो मांगेगा, तेल कंपनियों को देने पड़ेंगे। और उसके बाद में होगा यही कि वो तेल जिस भी देश में जाएगा, कंपनियां उतनी ही कीमत कस्टमर से और निकालेगी। यानी आखिरकार जो झटका लगेगा वो आम लोगों को लगेगा। इस बीच में खबर सामने और आई है, अमेरिका की तरफ से एक्सियोस ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की योजना पर वो विचार कर रहे हैं ताकि होर्मुज को फिर से खोलने के लिए दबाव बनाया जा सके। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि खार्ग पर ये अमेरिका की तरफ से पहले भी हमले की कोशिश हुई, लेकिन अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया। और अब अमेरिका सोच रहा है कि बगैर खार्ग पर हमला किए स्टेट ऑफ होर्मुज को नहीं खुलवा पाएगा, इसलिए खार्ग पर हमला करना जरूरी है। अब दो बातें यहां पर बिल्कुल साफ है। यहां पर ईरान की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है, ईरान की जो फौज है IRGC, उसकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है
कि भाई हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। IRGC ने कहा है कि हम अमेरिकी मरीन सैनिकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो सही, हम उनका स्वागत करेंगे, हम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। यानी बिल्कुल आप यूं मान करके चलिए कि अमेरिका अगर ट्रुप्स को ग्राउंड पर उतारता है, खार्ग द्वीप पर भी अगर कब्जा करने की उसकी चाहत है, तो उसकी भी एक बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और खार्ग द्वीप पर कब्जा यूं ही नहीं हो जाएगा, जाहिर सी बात है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए या तो आपको तबाही लाने वाले बमों की जो है बारिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब यह होगा कि आपको खार्ग द्वीप को दोबारा से खड़े करने के लिए आपको बरसों लग जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि खार्ग द्वीप पर जिस तरीके से ईरान का स्ट्रक्चर अभी मौजूद है, जिस पर 18 मिलियन बैरल स्टोरेज एक तरीके से वहां पर तेल की हो जाती है, अगर वहां पर आप भारी भरकम तरीके से मिसाइल ड्रोन से हमला करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। और जिस तरीके से वहां पर तेल है, वो आज की तारीख में भी कहा जाता है कि 15 से लेकर के 14-15 मिलियन बैरल वहां पर तेल की स्टोरेज आज की तारीख में भी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसके ऊपर भी हमला हुआ तो फिर उसके बाद में विस्फोट और बड़ा हो जाएगा और खार्ग द्वीप पर आपको राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी आप कब्जा तो कर लेंगे, लेकिन कब्जा करके आप करेंगे क्या? आप कब्जा करके उस पर अगर फिर से स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं तो बरसों लग जाएंगे आपको उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। और जाहिर सी बात है, इतने लंबे वक्त तक आप उस द्वीप पर रहेंगे या आपको वो द्वीप छोड़ करके भागना पड़ेगा, ये भी टेक्निकली बहुत बड़ा सवाल है। अब ऐसे में ईरान जो है वो लगातार, ईरान ना केवल जो है वो लगातार हमले कर रहा है, बल्कि ईरान की तरफ से जो है साफ कर दिया गया है कि हम किसी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि दुश्मनों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। यह मुस्तफा खामेनी की तरफ से कहा गया है। मुस्तफा खामेनी वो इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पर, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, खार्ग के आइलैंड पर अगर हमला होता है, तो फिर उसके बाद में अमेरिका को हम किसी तरीके से चैन से बैठने नहीं देंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। अयतुल्ला अली मुस्तफा खामेनी, उनकी तरफ से कहा गया है कि देश के अंदर और बाहर मौजूद दुश्मनों की सुरक्षा खत्म कर दी जानी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 117 लोगों को ईरान अभी तक फांसी की सज़ा दे चुका है। यानी जो भी जासूस पकड़े जा रहे हैं या जिस भी तरीके से वहाँ पर देश के अंदर गद्दारी करने वाले लोगों की शिनाख्त हो रही है, इसके बाद में ईरान उनको सीधे तौर पर फांसी की सज़ा वो दे रहा है। ये भी खबरें जो है निकल करके सामने आ रही है। वहीं ईरान ने जो है वो ब्रिटेन को भी धमकी दी है और ईरान ने ब्रिटेन को कहा है कि आप अगर अमेरिका को बेस का इस्तेमाल करने देंगे तो फिर ऐसे में हमले का भागीदार आपको माना जाएगा। और ये ब्रिटेन के अंदर पहले से ही विरोध वहाँ पर शुरू हो गया है। मैंने आपको पहले भी खबरें दिखाई है। ब्रिटेन में B-2 बॉम्बर विमान वो देखे गए हैं और इसको लेकर के वहाँ पर पत्रकारों ने भी प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर आपने अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने दिए तो इसे हमले में भागीदार माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है, चेतावनी दी है ब्रिटेन को कि अगर वह अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देता है तो ईरान के खिलाफ हमले में भागीदार माना जाएगा। और ये बयान अरागची ने ब्रिटेन के विदेश सचिव इवेट कपूर के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों सिद्धांतों के खिलाफ जाकर के ईरान पर हमला किया है। उन्होंने ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के रुख को पक्षपाती बताया। अरागची ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ईरान ने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया है और उन पर हमला करने का इरादा नहीं रखा, लेकिन इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि ईरान बार बार इस बात को जोर देकर के साफ कर रहा है कि भाई हम किसी पर कोई हमला नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी अमेरिकी बेस को इस्तेमाल करने के लिए अपनी ज़मीन देगा तो उस पर हमले होंगे। या जो भी पड़ोसी मुल्क या ब्रिटेन हो, अगर वो अमेरिका को अपना ज़मीन का इस्तेमाल करने देंगे ईरान के खिलाफ युद्ध करने के लिए, तो ऐसे में सीधे तौर पर उनको भी युद्ध का भागीदार माना जाएगा। कुल मिलाकर के जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से इस जंग का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका झुकाने की पूरी कोशिश में है,
लेकिन ईरान अब दूसरे रास्ते निकाल रहा है। जिस तरीके से 2 मिलियन 4 मिलियन डॉलर अगर ये ईरान इसी तरीके से वसूलता है तो जिनको तेल चाहिए होगा वो पैसे देंगे और जिनको तेल नहीं चाहिए वो खड़े रहिए। अभी भी फारस की खाड़ी में 22 भारतीय जहाज वो फंसे हुए, करीब 600 से ज़्यादा नाविक इन 22 जहाज़ों के अंदर वो फंसे हुए। अभी 2 जहाज़ों को ईरान ने छोड़ा है और वो भी मानवीयता के आधार पर उनको छोड़ा गया है कि हम मानवता का मामला समझते हैं, क्योंकि भारत हमारा मित्र रहा है और वहाँ पर किसी तरीके से हाहाकार ना मचे, ऐसा ना हो कि कल को एम्बुलेंस चलाने के लिए भी तेल ना बचे, इसलिए जो है उनको भेजा जा रहा है। और ज़रूरी बात यह है कि अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो फिर ईरान का रुख क्या होगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।